बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइज़, आज मैं आप लोगों के साथ घर पे बनने वाली जैम की बहुत ही यूनिक और मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ। गाइज़, ये देखिए कितने आसान इंग्रेडिएंट्स के साथ हम लोगों ने इसको बनाया है और इसका टेस्ट, इसका टेक्सचर, इसकी ईच एंड एवरीथिंग बाज़ार से 10 गुना बेहतर है। आप लोग मेरी ये रेसिपी ट्राई करें और इसका मुझे एक दफ़ा फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये बाज़ार से बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। आप लोग इसको ब्रेड पे लगा सकते हैं, आप लोग इसको बच्चों को दे सकते हैं, इसको नाश्ते में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस दौरान अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये देखिए गाइस, ये मेरे पास 1 किलो सेब है। आप लोग प्योर रेड वाले भी ले सकते हैं और कोई भी ले सकते हैं। तो अब हम लोगों ने इसका छिलका उतार लेना है। तो ये देखिए, मैं इसको अच्छे तरीके से पील ऑफ कर लूँगी। इसका छिलका अच्छे तरीके से आप लोगों ने उतार देना है। तो ये देखिए, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो इसी तरीके से मैं बाकियों का भी छिलका उतार लूंगी। तो ये देखिए गाइस, मैंने बाकी सेब का भी अच्छे तरीके से छिलका उतार लिया है। अब आप लोगों ने इसको दरमियान से कट लगा लेना है और ये जो इसकी डंडी वाला पार्ट है ना, हम लोगों ने इसको ख़त्म कर देना है, इसे रिमूव कर देना है इसको। तो ये देखिए, इस तरीके से आप लोगों ने कट लगाना है। और इसका जो सेंटर का पार्ट है इसको रिमूव कर दें। ये देखिए। अब गाइस, इसके हम लोगों ने ये देखिए इस तरीके से छोटे छोटे क्यूब्स कर लेने। अब बारी आती है, एक पैन ले लेना आप लोग और उसमें ये जो आप लोगों ने सेब के क्यूब्स किए हुए हैं ना, इस तरीके से अब उसमें डाल दें। गाइस, अब बारी आती है इसको बॉईल करने की। तो हम लोगों ने बेसिकली इनको बॉईल करना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने हाई फ्लेम रखना है। इसमें आप लोगों ने 2 कप पानी डाल देना है। ये देखिए, ये 2nd कप। गाइस, मेजरमेंट कप लेना है। जो जितनी भी रेसिपी में चीज़ें यूज़ करते हैं उसको आप लोगों ने मेजर करके लेनी होती है, ठीक है। तो ये देखिए, एक दफ़ा इसको अच्छे तरीके से हिला लें। यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि जो फ्लेम है वो मीडियम हाई है। तो अब आप लोग इसको कवर करके रख दें। तब तक कवर करके रखें जब तक इसमें एक अच्छा सा बॉयल आने स्टार्ट हो जाए। तो ये देखिए गाइस, इसमें अच्छा सा बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। अब इसको एक दफ़ा इस तरीके से हिला लें। तो ये देखिए, अब आप लोगों ने क्या काम करना है, अब आप लोगों ने मीडियम जो है वो उसको फ्लेम जो है उसको मीडियम कर देना है और अगेन इसको कवर करके रख देना है जब तक इसका सारा पानी अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। तो ये देखिए गाइस, इसका तकरीबन 90% पानी ड्राई हो चुका है और यहाँ पे सेब भी आप लोगों के बहुत अच्छे तरीके से गल चुके होंगे। तो अब आप लोगों ने एक ग्राइंडर ले लेना है, ठीक है, एक जार ले लें और इसमें इस तरीके से ये गरम गरम ही आप लोगों ने डालने हैं गाइस, ठंडे करके नहीं डालने। गरम गरम होंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से इनका पल्प बन जाएगा। ये सॉफ्ट हुए होते हैं। तो ये देखिए, गरम गरम आप लोग इसको ब्लेंडर में डाल दें। ये देखिए, जिस तरीके से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और गाइस, 2nd बात, आप लोगों ने इसको बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बना लेना, थोड़ा सा इसको ना दरदरा रखना है ताकि जो है ना बिल्कुल दानेदार बने ये। तो ये देखिए, इसको मैंने बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाया। तकरीबन इसको मैंने 1 से 2 दफ़ा चलाया है 5 सेकंड्स के लिए। तो ये देखिए गाइस, अब सेम पैन में आप लोगों ने ये जो जैम है इसको उसमें ट्रांसफ़र कर देना है। तो गाइस, यहाँ पे ना बहुत छींटे उड़ेंगे, आप लोगों ने एहतियात करनी है, ठीक है। अब आप लोग इसको एक दफ़ा चला लें। अब यहाँ पे आप लोगों ने फ्लेम मीडियम रखना है। अब इसमें आप लोगों ने जल्दी से 1 कप शुगर डाल देनी है। अगर आप लोग ज़्यादा पसंद करते हैं शुगर तो आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो फिर आप उसमें 1.5 कप शुगर डाल दें, यानी कि 1.5 कप शुगर डाल दें।
गाइस 1 कप जो है ये परफेक्ट मेजरमेंट है शुगर की। तो ये देखिए आप इसको चला लें। अब इसमें आप लोगों ने 1 चुटकी दालचीनी का पाउडर ऐड कर देना है इसमें। अब इसमें आप लोगों ने 1 टेबलस्पून सिरका ऐड कर देना है। आप लोग इसकी जगह लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं और टाटरी भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोग टाटरी ऐड करें तो आप लोगों ने 1/2 टीस्पून इसमें टाटरी ऐड करनी है। तो ये देखिए गाइस इसको मैंने तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए पका लिया है। तो ये देखिए इसका पानी किस तरीके से खुश्क हो चुका है, ड्राई हो चुका है ये। अब इस स्टेज पे आप लोगों ने 1/2 टीस्पून इलायची ऐड कर देनी है। आप लोग इलायची एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं और बिल्कुल फाइन पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने इसको हल्का हल्का कूट लिया। तो ये देखिए गाइस अब आप लोग इसको किसी बाउल में ट्रांसफ़र कर दें। तो ये देखिए आप लोग सबसे पहले कंसिस्टेंसी देखें, ये बिल्कुल ये हल्का हल्का पैन छोड़ दे, ये इसकी निशानी होती है कि ये अच्छे तरीके से पक चुका है। ये देखिए गाइस ये ठंडा होके और गाढ़ा होगा, सो ये कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। तो गाइस अब बारी आती है इसको डिश आउट करने की। तो ये देखिए गाइस मैं आप लोगों को इसको ब्रेड पे लगा के दिखा रही हूँ आप लोगों को कि कितनी परफेक्ट हमारी जैम की रेसिपी बन के तैयार हुई है। ये देखिए गाइस बाज़ार के जैम में और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि ये बाज़ार से भी अच्छा ही हमारा जैम तैयार हुआ है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी मैं आप लोगों के साथ एक नई रेसिपी में। अगर आपको लगता है इस वीडियो में मैंने आपको कुछ सिखाया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि मेरी फ्यूचर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइस। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।